मैं एस बी यादव आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन विद मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज पर बात कर रहे हैं। दोस्तों, हमने कल लास्ट में एक क्वेश्चन अमाउंट पर बताया था, जिसपे हम बेसिक कॉन्सेप्ट बताना छोड़ दिए थे। हमने कहा था आप करके आइएगा, तो हमारे ऑफलाइन क्लास के बच्चों ने कहा कि सर एक बार उसको आप रिपीट कर दीजिएगा। तो एक क्वेश्चन उसी टाइप का लिया हूँ दोस्तों, उसके बाद हम दूसरे टाइप पे चलेंगे। दोस्तों आइए चलते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि वह धनराशि बताओ जिसको 12% की दर से दिए गए एक ऋण में 4 वर्ष बाद 7400 रुपए देकर चुकाया जाता है। दोस्तों, कल हमने आपसे बताया था कि एसआई बराबर रेट इंटू टाइम होता है। तो दोस्तों, यहाँ रेट जो दिया है वो 12% दिया है और टाइम 4 वर्ष दिया है। दोस्तों, एसआई बराबर तो 12 चौको साधारण ब्याज जो है दोस्तों 48% है। कह रहा है कि दोस्तों 4 वर्ष के बाद 7400 रुपए देकर चुकाया जाता है। मतलब दोस्तों ये मिश्र धन है, टोटल अमाउंट है वो। तो दोस्तों 100 प्लस 48 148% होगा। दोस्तों 148 का मान जो दिया है वो दिया है 7400 और 100% का दोस्तों मान बताना है, वह धनराशि बतानी है दोस्तों। तो 100% का जो मान होगा वो होगा 7400 148 इंटू 100। दोस्तों इसको कैंसिल करेंगे, 2 7 14 2 चौको 8, ये 2 पंजे 10। अब दोस्तों ये 74 से 74 कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों वो जो धनराशि थी वो 5000 रुपए थी प्रिंसिपल। इस टाइप से तो कल हम बताए थे दोस्तों, बेसिक कॉन्सेप्ट से हमने ये कहा था कि आप खुद कीजिएगा। तो दोस्तों आइए बताते हैं। दोस्तों आप जानते हैं अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट होता है। यदि दोस्तों हम सिंपल इंटरेस्ट बराबर निकालें तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर ये पी इधर आएगा दोस्तों, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होगा दोस्तों। तो यहां ये कह रहा है दोस्तों, अब सिंपल इंटरेस्ट बताना है। तो दोस्तों अगर हम सिंपल इंटरेस्ट बराबर रखेंगे तो होता है पी आर टी बटे में 100। इसी पर दोस्तों हमको रखना है। तो दोस्तों अमाउंट कितना दिया है 7400 माइनस का पी प्रिंसिपल हमारा दोस्तों पता करना है, बराबर पी गुणते आर का मान 12% दिया है दोस्तों और टी का मान 4 वर्ष दिया है बटे में 100। दोस्तों अब आप इधर इधर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा दोस्तों 74, 2 और 2 4 0 माइनस 100 पी होगा, बराबर ये 12 चौक 48 पी होगा दोस्तों। अब दोस्तों इसको जब इधर लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये होगा दोस्तों इधर प्लस होगा तो 148 पी बराबर 74 के बाद 4 0। तो पी का मान दोस्तों निकाल देना। पी बराबर यहां मल्टीप्लाई में है, ये इधर आएगा डिवाइड होगा, ये 7440 अपान में 148। दोस्तों जब इसको आप कैंसिल कीजिएगा तो ये 5000 बार में 5 बार में कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। यही इसका उत्तर होगा दोस्तों। आइए अब अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आप लोग को एक सलाह ये देने का प्रयास करूंगा कि आप लोग इसको भी देखिए दोस्तों, इसको भी दोस्तों, क्योंकि आप ये जानते हैं कि दुनिया में जब जब भयानक बीमारी आई है तो लोग अपने गांव की तरफ ही रुख करते हैं। तो दोस्तों अगर आप इसको माइंड में रखते हैं दोस्तों अच्छी बात है, लेकिन आप अपने इस गांव को, अपने इस देश को मत भूलिएगा, क्योंकि जब हमारा ये शहर हमारा साथ छोड़ता है दोस्तों तो ये गांव ही हमारा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट ही हमारा साथ देता है। आइए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। कह रहा है दोस्तों 19,845 रुपए की राशि है, 6% वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित समय के लिए निवेश की गई, कितने वर्षों के बाद उसे 9,525.6 रुपए का साधारण ब्याज मिलेगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं। दोस्तों आप ये जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी आर टी बटे में 100। तो आइए रखते हैं। कह रहा है दोस्तों साधारण ब्याज उसको 9525 का मिला है। तो दोस्तों 9525.6 बराबर 19,845 रुपये ये प्रिंसिपल है। आर का मान दिया है दोस्तों 6% और कह रहा है कितने वर्षों में, टी का मान दोस्तों पूछ रहा है, बटे में 100 होगा। आप इधर से इधर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, वो आपकी मर्जी है, आप कर लें इधर से मल्टीप्लाई। आइए देखते हैं। ये होगा दोस्तों 95
25.6 इंटू 100 अपान में 19845 इंटू 6। टी का मान दोस्तों पूछ रहा है, टी बराबर ये इधर नीचे आ जाएगा दोस्तों। तो अब ये दशमलव हटाने के लिए एक जीरो यहां बढ़ा देंगे, दशमलव खत्म होगा। एक जीरो से दोस्तों इस एक जीरो को कैंसिल कर देंगे। अगर इसको काटना है दोस्तों, या आइए हम कैंसिल करते हैं, 2 3 6, 2 5 10। अब आइए 3 से 5 से कैंसिल कर देंगे, 5 1 5, ये 5 3 15 दोस्तों, 4 बचा, ये 48 हुआ, 5 9 45, 3 बचा दोस्तों, ये 5 6 30, 5 9 45 दोस्तों। फिर आइए 3 से कैंसिल करते हैं, 3 1 3, 3 3 का 9 हुआ दोस्तों, 3 1 3, इसमें 2 बचा दोस्तों, 3 7 21, 1 बचा, 3 5 15 और 3 दूनी 6। अब दोस्तों ये 3 9 27, 9 दूनी 18 दोस्तों, करीब 9 बार में ये कैंसिल हो जाना चाहिए। तो ये 8 बार 8 9, क्योंकि अगर आप 8 का मल्टीप्लाई करते हैं तो इकाई अंक 2 आना चाहिए दोस्तों। जब आप 1 से 0 से लेके दोस्तों 9 तक की वो संख्या है अपने माइंड में रख सकते हैं कि जब हम मल्टीप्लाई करें तो उसका इकाई अंक 2 आ जाए। जहां जैसे होगा दोस्तों वैसे कर लीजिएगा। ये अगर 8 बार करते हैं तो 8 9 72, इकाई अंक दोस्तों 2 आया, फिर 8 6 48 55 दोस्तों। तो ये 8 बार में पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। तो ये होगा दोस्तों 8 साल। अब इस क्वेश्चन को पूरी तरह दोस्तों लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे दोस्तों। आइए अब अपने अगले टाइप पर चलेंगे, जहां दोस्तों मूलधन, साधारण ब्याज और रेट दिया होगा दोस्तों, जहां पर टाइम पूछ रहा होगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, गीता ने 1,85,000 रुपए की राशि 5% की दर से एक बैंक में जमा किया। बैंक द्वारा 27,000 रुपए का साधारण ब्याज दिया गया। तो दोस्तों समयावधि बतानी है, मतलब समय बताना है दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखते हैं। फार्मूला जो होता है दोस्तों, SI बराबर PRT बटे 100। दोस्तों यदि समय और दर दोस्तों दोनों दिया रहा होगा, जिस भी क्वेश्चन में दिया होगा, तो इस फार्मूले का यूज करना दोस्तों टाइम का वेस्ट करना होगा। लेकिन अगर दोस्तों समयावधि नहीं दी गई है तो दोस्तों ये SI बराबर R इंटू टी का प्रयोग आप नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होगा दोस्तों। ये मैं इधर प्रेफर करूंगा आपको कोई इस फार्मूला का यूज करने के लिए दोस्तों। तो आइए देखते हैं दोस्तों। ये कह रहा है 37,000 रुपए का उसको साधारण ब्याज मिला है। 37,000 का दोस्तों साधारण ब्याज मिला है। अब आइए दोस्तों देखते हैं। पी का मान जो दिया है 1,85,000। आर का मान दोस्तों 5%। टाइम पूछ रहा है बटे में 100। 2 जीरो से दोस्तों इस 2 जीरो को कैंसिल करेंगे और इस 1 जीरो से 1 जीरो को दोस्तों, जब भी बीच में इक्वल का सिंबल होगा तो सामने सामने की संख्याएं दोस्तों कटती हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अब टी बराबर जब दोस्तों करेंगे, टी बराबर तो ये होगा दोस्तों 37 डबल जीरो, और ये दोस्तों हम 185 गुणते 5। तो दोस्तों आइए कैंसिल करते हैं। अगर 5 से दोस्तों कैंसिल करेंगे तो ये होगा 5 1 5, ये होगा 5 7 35, 2 बचा दोस्तों, ये 5 चौक 20, 740 हुआ दोस्तों। अगर हम दोस्तों 4 बार अगर हम पहाड़ा पढ़ते हैं दोस्तों टेबल, तो 4 पंजे 20, 18 चौको 72, 2 74। मतलब दोस्तों जब भी अगर हमको किसी संख्या को डायरेक्ट कैंसिल करना है दोस्तों, तो हम ऐसी संख्या अपने माइंड में रखते हैं कि ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो नीचे कि जिसका मान अगर यहाँ 0 है दोस्तों तो 0 आना चाहिए, अदर कोई संख्या होगी तो अदर कोई संख्या आना चाहिए। तो दोस्तों अगर हम 5 में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, तो ये 4 पंजे 20, इकाई अंक 0 हो जाएगा दोस्तों। तो ये 4 बार में दोस्तों पूरी तरह से कैंसिल हो रहा है। तो दोस्तों जो टाइम होगा वो 4 साल होगा, 4 इयर्स। आइए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है 8,000 रुपए की धनराशि को बैंक में 8% की साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए रखी जाती है। समयावधि के पश्चात आधी 1/2 राशि निकाल ली जाती है तथा शेष को बैंक में डिपॉजिट कर दिया जाता है। तो शेष राशि बताओ दोस्तों। जो शेष राशि जमा की गई दोस्तों वही पूछ रहा है। तो दोस्तों फार्मूला आप जानते हैं, SI बराबर PRT बटे में 100। दोस्तों
क्वेश्चन को आप बड़े आराम से इस फार्मूले पर भी रख के कर सकते हैं, क्योंकि यहां रेट परसेंट और टाइम दोनों दिया है। जैसे आइए पहले इससे देख लेते हैं दोस्तों। यस आई बराबर रेट इंटू टाइम होता है दोस्तों, ये होगा 8 पंजे 40%। अब दोस्तों रखा कितना गया है, रखा गया है दोस्तों 8,000 रुपए। और कह रहा है दोस्तों कि आधी राशि कब निकाली जाती है, 5 वर्षों के लिए रखी गई समयावधि के पश्चात जितना दोस्तों उसको जो अमाउंट मिलेगा प्रिंसिपल प्लस में यस आई, तो दोस्तों प्रिंसिपल प्लस में यस आई बराबर 140% होगा दोस्तों। तो ये दोस्तों दिया है 100% का मान। जब आप 100% का मान रखेंगे दोस्तों, तो 100% का मान 8,000 रुपए है, तो 140% का मान जो होगा दोस्तों वो 8,000 बटे में 100 गुणते 140। दोस्तों इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को कैंसिल कर दीजिएगा। जो दोस्तों ये होगा, यहां होगा दोस्तों 0, ये 8 चौक 32, 8 का नंबर 3 11। दोस्तों ये 2 जीरो यहां उतार दिए दोस्तों, 8 चौक 32, 8 का नंबर 3 11। दोस्तों जो पैसा मिला है वो मिला है, अमाउंट जो मिला है दोस्तों वो मिला है 11,200 रुपए। दोस्तों यहां ये देखते हैं, अमाउंट जो मिला है दोस्तों वो मिला है 11,200 रुपए। कह रहा है दोस्तों कि आधी धनराशि को निकाल लिया गया। तो ये जो टोटल धनराशि है दोस्तों, एक का मान जो है दोस्तों वो दिया है 11,200 रुपए। तो आधा का मान दोस्तों हमको बताना है, 11,200 बटे में 1 गुणते 1 बटे में 2। दोस्तों इसको 2 से कैंसिल कर दीजिएगा, 2 पंजे 10 होगा, ये 2 छन 12 और 2 जीरो। दोस्तों वो जो आधी धनराशि थी वो 5600 रुपए थी, जो बैंक में डिपॉजिट कर दी गई। दोस्तों आप ये क्वेश्चंस को लिखिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। दोस्तों आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों कह रहा है कि 32 रुपए को 2 वर्ष 3 माह तक बैंक में जमा किया जाता है। बैंक 504 रुपए ब्याज देती है, तो ब्याज की दर बताओ। ब्याज की दोस्तों दर बतानी है। यस आई बराबर PRT बटे में 100, मूलधन दर गुणते समय बटे में 100, साधारण ब्याज बराबर। तो दोस्तों साधारण ब्याज जो है 504 रुपए मिला है, 504 रुपए का साधारण ब्याज मिला है। 3200 रुपए दोस्तों मूलधन है। रेट दोस्तों पूछ रहा है और टाइम दिया है दोस्तों 2 वर्ष 3 माह। दोस्तों 2 वर्ष 3 माह को हम लिख सकते हैं, माह को अगर हम बटे 12 कर देंगे तो ये वर्ष में चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों 3 एकम 3, 3 चौको 12, जब कैंसिल कर देंगे तो ये 4 दूनी 8, 1 9, 9 बटे में 4 वर्ष हम लिख सकते हैं दोस्तों इसको। तो इसको लिखेंगे दोस्तों 9 बटे में 4 वर्ष। अब बटे में दोस्तों 100 होता ही है, तो 2 जीरो से दोस्तों इस 2 जीरो को कैंसिल कर देंगे। ये 4 से दोस्तों 4 8 32। और देखते हैं दोस्तों, या तो इसको इधर आर को इधर ले आओ दोस्तों, ले आके फिर करते हैं। ये होगा दोस्तों 504 बटे में 8 गुणते 9, 8 गुणते 9। ये दोस्तों होगा 8 6 48 और 8 3 24। अब दोस्तों इस 9 7 63। दोस्तों रेट जो होगा वो 7% होगा। रेट दोस्तों 7% होगा। आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 8,000 रुपए की राशि 1 वर्ष 6 माह के लिए उधार दी जाती है। ऋणी जो ऋणी है दोस्तों वो दाता को, देने वाले को 240 रुपए ब्याज के रूप में देता है। तो ऋण की दर बताओ दोस्तों। तो दर जो है दोस्तों हम रखेंगे दोस्तों, यसाई बराबर होगा 240 बराबर टी का मान दोस्तों 8,000 दिया है। 1 वर्ष 6 माह उधार दी गई थी दोस्तों। 1 वर्ष 6 माह को कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, 6 बटे में 12 जब करेंगे तो ये वर्ष में चेंज हो जाएगा। 6 कम 6, 6 दूनी 12, ये 2 1 कम 2 1, 3 बटा 2 वर्ष लिख सकते हैं दोस्तों। आइए यहां लिखेंगे दोस्तों, जो रेट है वो रेट पूछ रहा है दोस्तों, रेट लिखेंगे। जो टाइम है दोस्तों वो लिखेंगे 3 बटे में 2 दोस्तों, बटे में 100 ऑलरेडी लिखते हैं दोस्तों। तो ये 0 से 0 कैंसिल होंगे दोस्तों। अब आप चाहिए तो ये 2 1 कम 2, 2 चौको 8, ये 40 होगा।
तो r बराबर दोस्तों रखेंगे, या फिर आप 4 6 24 यही कैंसिल कर सकते हैं, आपकी मर्जी। अगर बीच में इक्वल का सिंबल होगा दोस्तों, तो दोस्तों आप सामने सामने की संख्याएं कैंसिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये होगा 240 बटे में होगा दोस्तों 40 गुणित 3, ये 4 तिहाई 12 120 होगा दोस्तों। 0 से 0 कैंसिल, 12 दूना 24, मतलब रेट जो है दोस्तों वो 2% है। दोस्तों आप लिख लीजिए इन क्वेश्चंस को पहले। दोस्तों आइए अब हम अपने अगले टाइप पर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला टाइप ये कह रहा है दोस्तों कि किस धनराशि को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 महीने के लिए जमा करने पर निस्संदेह दोस्तों 20-25 हो जाता है या हो जाएगा। दोस्तों जहां पर दोस्तों यहां अब तक वर्षों में दे रहा था दोस्तों, अब वर्षों के साथ साथ मंथ में दे रहा है दोस्तों। आइए देखते हैं, कह रहा है किस धनराशि को दोस्तों, तो एसआई बराबर दोस्तों करेंगे PRT बटे में 100 दोस्तों। या दोस्तों जहां पर हमने ये कहा था कि जहां पर रेट और टाइम दोनों दिया होगा दोस्तों, वहां पे आप ट्राई ये कीजिएगा कि इस वाले फार्मूले का प्रयोग कीजिएगा दोस्तों। यस आई बराबर आर इंटू टी। दोस्तों जो रेट दिया है वो 5% दिया है और टाइम दिया है दोस्तों 3 महीने। 3 महीने का मतलब दोस्तों 3 बटे में 12 कीजिएगा, वर्षों में हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 चौको 12, ये 5/4% होगा दोस्तों। अब दोस्तों ये कह रहा है कि ये जो दिया है दोस्तों जमा करने पर ये मिश्र धन दे रहा है दोस्तों। अब अमाउंट पूछ रहा है, 100 का मान पूछ रहा है दोस्तों। यहां पर जब अमाउंट होगा दोस्तों, जो होगा प्रिंसिपल पूछ रहा है दोस्तों, सॉरी अमाउंट दिया है दोस्तों, तो अमाउंट जो होगा दोस्तों 100% प्लस 5/4% होगा दोस्तों। तो जब दोस्तों इसका फ्रैक्शन करेंगे दोस्तों, जोड़ करेंगे तो ये 100 को चौको 400 और 405 होगा। तो मतलब दोस्तों ये 405 बटे में 4% का मान दिया है दोस्तों 20-25 और 100% का मान पूछ रहा था। तो 20-25 बटे में दोस्तों 405 बटे में 4 गुणते 100। दोस्तों आप इस तरह के भिन्न जिस तरह से दोस्तों फ्रैक्शनल क्वेश्चन बन जाते हैं, आप माइंड में एक बात ये रख दीजिएगा कि ऐसे क्वेश्चंस को दोस्तों ट्राई ये कीजिएगा कि ये जो जहां से दोस्तों मेन फ्रैक्शन बन रहा है, ऊपर वाली संख्या को फ्रैक्शन बना लीजिएगा, नीचे वाली संख्या को आप सबसे नीचे वाली को ऊपर और इसके बाद वाली को यहां ले आइएगा। तो दोस्तों इसको अगर इसके बटे में 1 कर देते हैं तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा दोस्तों। ये 4 को ऊपर लेके चले जाएंगे, इसको इसके साथ, मतलब इस 100 के साथ दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे होगा दोस्तों, मतलब ये 4 दोस्तों ये 100 बटे में 1 करेंगे तो ये यही रह जाएगा दोस्तों। ये यहां से उठ के दोस्तों यहां आ जाएगा। अब दोस्तों जब हम कैंसिल करेंगे ये होगा 4 पंजे 20, मतलब 5 बार अगर ले जाएंगे दोस्तों तो 5 25 5 चौको, ये 5 बार में पूरी तरह से दोस्तों कैंसिल हो रहा है। ये होगा 5 चौको 20 और 2 जीरो पहले से दोस्तों, मतलब 2000 रुपए वो दोस्तों राशि थी। क्या थी दोस्तों? प्रिंसिपल था। आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों किस धनराशि पर 3.5% की वार्षिक दर से 8 वर्ष में साधारण ब्याज की राशि 700 रुपए हो जाएगी। दोस्तों यहाँ ये कह रहा है साधारण ब्याज की राशि, दर दिया है दोस्तों, टाइम दिया है। तो आइए इसी को फॉलो करते हैं दोस्तों। 8 गुणते दोस्तों ये होगा 2 3 6 7, 7 बटे में 2, 2 चौको 8, 7 चौको 28, मतलब ये जो दोस्तों यसाई हुआ ये 28% है। कह रहा है दोस्तों साधारण ब्याज की राशि 700 रुपए हो रही है दोस्तों, मतलब ये 28% का मान जो है दोस्तों वो 700 दिया है। तो पूछ क्या रहा है दोस्तों? 100% का मान पूछ रहा है। 700 बटे में 28 गुणते 100, 7 एकम 7 होगा दोस्तों, 7 चौको 28, 4 से दोस्तों 25 बार में कैंसिल होगा, मतलब वो जो राशि है दोस्तों वो 2500 रुपए है। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये क्वेश्चंस आपके समझ में आ रहे होंगे। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास खत्म करता हूं। आप सभी दोस्तों को थैंक यू।